पूरे मामले को लेकर मैदान में कूद पड़े हैं और बिना सोचे समझे इस वीडियो को बाकायदा रिपोस्ट कर दिया और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम शांतिपूर्वक नमाज भी अदा नहीं कर सकते। देखिए किस तरह से इसे अब राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी घटना के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन भी अलर्ट पर है। यूनिवर्सिटी की वीसी नीरजा अरुण गुप्ता ने क्या कहा है वो सुनिए आप। हॉस्टल में कुछ घटना बनी है। हमारे यहाँ लगभग 300 विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसमें से 75 स्टूडेंट्स ए ब्लॉक में विदेशी विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड ब्लॉक है उसमें रहते हैं। रात को 2 ग्रुप्स में घर्षण हुआ। इस संघर्ष में बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई और हमारे कुछ विदेशी विद्यार्थियों को चोटें भी आई हैं। तुरंत ही हम लोगों ने FIR करवाई है और सरकार ने भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है, पुलिस ने भी लिया है, तपास चल रही है। इसके बाद जो भी होगा नमाज पढ़ने की वजह से कुछ ये मुद्दा ये अभी कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं। पुलिस वही तपास कर रही है कि ट्रिगर पॉइंट क्या था और उसी के बाद हम स्पष्टता से कह सकेंगे। तो आपने वहां की वीसी नीरजा अरुण को सुन लिया। वो बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में ये बता रही है कि ये छात्रों की आपसी लड़ाई थी। एक स्लोगन को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, लेकिन अब देखिए कैसे ये पूरा जो मामला है राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर लगातार जुड़े हुए हैं। निर्णय, असदुद्दीन ओवैसी ने इसे देखा नहीं, सोचा समझा नहीं, रिपोस्ट कर दिया और एक माहौल बना दिया। एक बार मैं चाहूंगी आप ये जरूर क्लियर कर दीजिए कि क्या ये सिर्फ 2 छात्र गुटों की लड़ाई थी, इसका कोई राजनीतिक धार्मिक जो रंग देने की कोशिश हो रही है इससे कोई वास्ता नहीं है? देखिए ये तो साफ पता चल रहा है कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है धर्म की आड़ में। इसका बड़ा साफ अगर आप अवलोकन करें तो आपको उनकी जो पोस्ट हैं, जितने भी लोग ये पोस्ट कर रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि बहुत सिलेक्टिव है वो अपने अप्रोच में। अगर आप देखें वो सिर्फ और सिर्फ वही वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जो वायलेंस, जिसमें वायलेंस साफ तौर पे दिख रही है। लेकिन जो घटनाक्रम है पीछे का, कैसे इस पूरे वाक़ये की शुरुआत हुई, ट्रिगर पॉइंट क्या था, कैसे एक विदेशी विद्यार्थी ने, हारून अफगान का जो विद्यार्थी है, उसने वहाँ समझाने गए 2 लड़कों को थप्पड़ मारा, तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं उनको वो सिलेक्टिवली इग्नोर कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि पूरे मुद्दे में जो दूसरे पक्ष की बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बाकी के, उनको कहीं ना कहीं सिलेक्टिवली आप साइड पे रख रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, ताकि जो आपका असली मुद्दा है कि ये जो वाक़या है उसको राजनीतिक रंग मिले और एक इंटरनेशनल लेवल पे इसकी चर्चा हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं आज सुबह से जब देख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो उस पर मैंने देखा कई अरब देशों के जो नागरिक हैं वो भी इस पर ट्वीट कर रहे हैं। विदेशी जो मीडिया है वो उसे अब उसी फॉर्म में इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरी तस्वीर दिखा देंगे, अगर आप सारे वीडियोस एक साथ पोस्ट कर देंगे, तो जो असली मुद्दा है कि 2 अलग अलग गुटों के बीच में, छात्रों के बीच में किसी एक मुद्दे को लेके लड़ाई हो गई, जो कि अक्सर आपने देखा होगा सालों से, जब हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे तब भी इस तरह की घटनाएं होती थी। कई ऐसे इश्यूज होते हैं जब हॉस्टल के 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं, तो इसका एक्स्ट्रापोलेशन पूरे स्टेट की कानून व्यवस्था के साथ कर देना, उसको पूरी तरह से बता देना कि चरमरा गई है। आप देख सकते हैं सीधे सीधे इन्फ्रेंसेस वही ड्रॉ किए जा रहे हैं और वो तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब आप कुछ तस्वीरें जो हैं वो नहीं दिखाएंगे। सिर्फ आप वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस घटना में हिंसा की तस्वीरें हैं। उसके अलावा जो ट्रिगर पॉइंट है या जो पहले के उस स्लोगन के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो आप नहीं उसको पोस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो मंशा साफ हो जा रही है कि इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिक रूप देना है, इंटरनेशनल मुद्दा बनाना है, ताकि देश की छवि भी इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व होती है, और वो भी तब जब कल ही इलेक्शन अनाउंस हुए हैं। प्रिया, बिल्कुल, कम से कम भी ये राजनेताओं को सोचना जरूर चाहिए कि देश में इलेक्शंस हैं और इसे जानबूझकर एक धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।